Hello everyone, so today in this video we will going to talk about direction sense. पिछले लेक्चर में हमने ये बेसिक पॉइंट्स देखे थे डायरेक्शन सेंस के कि अगर हमें लेफ्ट दिया हो तो हमको 90 डिग्री पे मूव करना है, राइट दिया हो तब भी हमको 90 डिग्री पे मूव करना है, अनलेस और अनटिल उसने डिग्री मेंशन ना की हो कि किस डिग्री में, कितने डिग्री में हमको लेफ्ट या राइट मूव करना है। तो हमेशा हम 90 डिग्री में मूव करेंगे। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे, फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम देखा था। पाइथागोरस थ्योरम में हमने ये जाना था कि डिस्टेंस दो तरीकों के होते हैं। एक होते हैं टोटल डिस्टेंस और एक होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हमको निकालना होगा तो हमको पाइथागोरस थ्योरम की मदद लेनी होगी, अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है तो। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही एप्लीकेबल होता है। आइए डायरेक्शन सेंस को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। आज के सेशन का मोटिव हमारा ये रहेगा कि हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो होंगे प्रीवियस ईयर बेस्ड। प्रीवियस ईयर में जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस तरीके के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देन हम आज एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, दैट इज कंसेप्ट ऑफ शैडो। कंसेप्ट ऑफ शैडो क्लियर है? उसी के बाद, वो कंसेप्ट सीखने के बाद हम उसी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर बेस्ड होगा, जो पैटर्न आता है उसके ऊपर। क्लियर है? आई होप आपको आज के सेशन का मोटिव पता चल गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है, उसे हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। देखिए क्या लिखा है, रैट रन्स 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अब रैट कोई एक पॉइंट से अपनी जर्नी को शुरू करेगा, तो मैंने ये एक पॉइंट ले लिया है, यहाँ से वो 20 मीटर ईस्ट मूव कर रहा है। तो ये 20 मीटर ईस्ट हो गया, थोड़ा सा लंबा बना लेते हैं, ये हो गया 20 मीटर। टर्न्स राइट, अब यहाँ से वो राइट टर्न लेगा, मतलब साउथ में मूव करेगा, तो ये रहा साउथ। रन्स फॉर 10 मीटर, 10 मीटर चला। देन टर्न्स राइट, अब देखो यहाँ से वो अगेन राइट टर्न लेगा, ठीक है। एंड रन्स फॉर 9 मीटर, अब यहाँ से वो अगर राइट टर्न लेगा तो 9 मीटर चलेगा। अब ध्यान देना, यहाँ पर ऊपर 20 मीटर है और ये है 9 मीटर, तो कहीं ना कहीं 9 मीटर 20 मीटर से छोटा होगा, तो वो यहीं पर आके रुक जाएगा। क्लियर है? तो आइए, यहाँ से वो कितना मीटर चला? 9 मीटर चला। एंड अगेन टर्न्स टू लेफ्ट, अब यहाँ से वो वापस से लेफ्ट टर्न लेगा, तो कहाँ पर आ जाएगा? साउथ में आ जाएगा। एंड रन्स फॉर 5 मीटर। एंड देन टर्न्स टू लेफ्ट, अब यहाँ से वापस से वो लेफ्ट टर्न ले रहा है एंड रन्स फॉर 12 मीटर। ये यहाँ पे रेंट नहीं है, यहाँ पे रन्स है। एंड रन्स फॉर 12 मीटर, अब वो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगा तो वो ईस्ट में मूव करेगा और कितना मीटर चलेगा? 12 मीटर। अब याद रहे, ऊपर ये 9 मीटर है और ये 12 मीटर है, तो कहीं ना कहीं 9 मीटर से 12 मीटर ज़्यादा होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या कह रहा है, एंड फाइनली टर्न्स टू लेफ्ट। अब ये कहाँ पर फेस कर रहा है? तो ये ईस्ट में फेस कर रहा है। एंड फाइनली टर्न्स टू लेफ्ट एंड रन्स फॉर 6 मीटर। अब यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेगा तो 6 मीटर चलेगा, तो ये 5 से थोड़ा लंबा होगा, तो यहाँ पर आ जाते हैं 6 मीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? इन विच डायरेक्शन द रैट इज फेसिंग? तो रैट अभी कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है? देखिए, तो आप बोलेंगे नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर नॉर्थ आएगा। आई होप पिक्चर थोड़ी क्लियर हो रही है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब कंसेप्ट ऑफ शैडो हम देख लेते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ शैडो क्या कहता है? तो आइए देखिए, फ्रेश पेज पे हम हेडिंग डालेंगे कंसेप्ट ऑफ शैडो। देखिए, हमने कल डिस्कस किया था कि हाँ, जो डायरेक्शन होती है, लेट्स से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये जो मैंने लिखा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये किसके रिस्पेक्ट में लिखा? तो आप कहेंगे ये जो मिडिल सेंटर पॉइंट होता है ना, उसके रिस्पेक्ट में हमने लिखा। इसके रिस्पेक्ट में ये नॉर्थ है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये ईस्ट है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये वेस्ट है और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये साउथ है। आई होप चीज़ें क्लियर है। अब हमने कल एक और चीज़ डिस्कस करी थी, वो ये थी कि सन कहाँ पे राइज होता है। तो सन हमेशा ईस्ट से राइज होता है,
तो मॉर्निंग में अगर मैं बात करूं तो मॉर्निंग में सन कहाँ रहेगा? तो मॉर्निंग में आप कहेंगे कि सन रहेगा ईस्ट में। नून में सन कहाँ रहेगा? तो नून में सन रहेगा नॉर्थ में। और इवनिंग में सन कहाँ रहेगा? तो इवनिंग में आप कहेंगे वो रहेगा वेस्ट में। क्लियर है? और इवनिंग के बाद तो रात हो जाती है। क्लियर है? तो जब सन ईस्ट में रहेगा तब क्या हो रहा होगा? तो तब मॉर्निंग होगा, मॉर्निंग का टाइम होगा। हमेशा हम एक चीज ध्यान रखेंगे कंसेप्ट ऑफ शैडो में, वो ये है कि सन कहीं पर भी हो, उसकी जो शैडो फॉल हो रही होगी ना, तो वो हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फॉल होगी। तो अगर मैं बात करूं कि सन जब मॉर्निंग में है तब उसकी शैडो कहां पर फॉल हो रही होगी? तब उसकी शैडो फॉल हो रही होगी वेस्ट में। क्लियर है? देखिए ऐसा कैसे कह रहे हैं हम? तो देखो इसके पीछे रीजन, कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है, लेट्स से ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब अगर मैं यहां से, ये मेरा लाइट सोर्स है, यहां से लाइट आ रही है, जब हम फोटो लेते हैं ना तो लाइट आ रही है, यहां से लाइट आ रही है, तो शैडो कहां पर फॉल होगी? जो लाइट का डायरेक्शन होता है उसके विपरीत, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो सोर्स होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, उसकी लाइट फॉल हो रही होती है, उसकी शैडो फॉल हो रही होती है। मतलब लाइट का, दैट इज सोर्स, लाइट जो होता है ना वो सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट जहां होगा उसके विपरीत डायरेक्शन में शैडो फॉल हो रहा होगा। कहां? कब? जब ऑब्जेक्ट बीच में प्लेस होगा तब। अभी जैसे उत्तरायण गई होगी, हमने बहुत सारी सेल्फीज और फोटोग्राफ्स खींचे होंगे, तो उसमें अगर हम सन के अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होंगे ना, तब हमारी शैडो जो फॉल हो रही होगी वो सन जहां पर होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फॉल हो रही होगी। और अगर हम सन की डायरेक्शन में खड़े होंगे तो हम लाइट के सोर्स के आगे खड़े हैं, तो हमारी फोटो ब्लैक आती है। क्यों आती है? क्योंकि जहां से हम फोटो ले रहे हैं ना वहीं पर शैडो फॉल हो रहा है। आई होप पिक्चर क्लियर है। जो सोर्स ऑफ लाइट होता है उसकी विपरीत डायरेक्शन में शैडो फॉल हो रहा होता है। ठीक है ना? इसीलिए जहां कहीं भी सन होगा ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में शैडो फॉल हो रहा होगा। तो अगर सन नॉर्थ में होगा तो शैडो साउथ में फॉल होगा, अगर सन वेस्ट में होगा तो शैडो ईस्ट में फॉल हो रहा होगा, और अगर सन ईस्ट में होगा तो शैडो कहां पर फॉल हो रहा होगा? वेस्ट में फॉल हो रहा होगा। इसीलिए कहते हैं कि जब मॉर्निंग है, जब सन ईस्ट में है तब शैडो वेस्ट में फॉल होगा, जब नून है, जब सन नॉर्थ में है तब शैडो साउथ में फॉल हो रहा होगा, और जब सन वेस्ट में है तब शैडो ईस्ट में फॉल हो रहा होगा। बस ये इतना सा कंसेप्ट है सन और शैडो के बीच। क्लियर है? अब डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे आ सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट अ क्रॉसिंग। एक क्रॉसिंग पे उदय और विशाल आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं फेस टू फेस। अब मॉर्निंग का समय है, तो देखिए मैं यहां पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना देता हूं। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, और ये है वेस्ट। यहां पर क्या कहा है? उदय एंड विशाल आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। कब की बात हो रही है? तो आप देखेंगे मॉर्निंग की बात हो रही है। मॉर्निंग का मतलब सन कहां पर होगा? तो सन होगा ईस्ट में। तो शैडो कहां पर फॉल हो रहा होगा? तो शैडो फॉल हो रहा होगा वेस्ट में। हमेशा कभी भी सन और शैडो के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो तब हमेशा हमारा जो अप्रोच रहेगा वो ये रहेगा, सन को सबसे पहले प्लेस कर दो अकॉर्डिंग टू टाइम। जहां पर सन प्लेस होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में शैडो फॉल हो रहा होगा। सन और शैडो को जैसे ही हमने प्लेस कर दिया, हमारा 90% क्वेश्चन फिनिश हो गया वहीं पर। अब बस खाली वेरिएबल्स को पुट करना है। अब देखिए अब वो क्या कह रहा है कि विशाल शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय। विशाल का जो शैडो है ना वो उदय के लेफ्ट में है। शैडो कहां पर फॉल हो रहा है ना वो मैटर करता है, किसका फॉल हो रहा है वो मैटर नहीं करता। तो हम अभी क्या लिखा है यहां पर कि शैडो उदय के लेफ्ट में फॉल हो रहा है। शैडो कहां फॉल हो रहा है? तो उदय के लेफ्ट में फॉल हो रहा है। तो उदय के लेफ्ट में फॉल हो रहा है, तो बताइए मैं कहां पर उदय को प्लेस करूं जिससे ये जो शैडो है ये लेफ्ट में आए।
किसके? उदय के। तो आप बोलेंगे कि मैं उदय को कहाँ पर रखूंगा? उदय को मैं साउथ में रखूंगा। जब उदय साउथ में होगा और यहाँ पर ऐसे फेस कर रहा होगा, तभी तो उसके लेफ्ट में शेडो फॉल हो रहा होगा। और कोई भी जगह नहीं है जहां पर हम उदय को प्लेस कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि शेडो कहाँ फॉल हो रहा है ना, वो मैटर करता है। तो उदय के लेफ्ट में शेडो फॉल हो रहा है, किसका हो रहा है उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। तो शेडो उदय के लेफ्ट में फॉल हो रहा है, तो हमको हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हम उदय को कहाँ ऐसा प्लेस करें जिससे कि वो शेडो है वो उदय के लेफ्ट में फॉल हो। तो नॉर्थ और साउथ के अलावा और आपके पास कोई जगह नहीं है जहां पर आप उदय और विशाल को प्लेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं और किसी ना किसी के लेफ्ट और राइट में शेडो फॉल हो रहा है। तो अगर हम वेस्ट में या ईस्ट में किसी को प्लेस कर देंगे तो शेडो और सन का तो पोजीशन ही वो है। तो हमारा जो मोटिव है वो नॉर्थ और साउथ दोनों में से कोई एक जगह पे दोनों पर्सन को सेट करना है, बिठाना है। तो अगर हम साउथ में बिठाएंगे ना, तभी उदय के लेफ्ट में शेडो फॉल होगा। और जब उदय साउथ में बैठेगा, तभी तो विशाल नॉर्थ में बैठेगा। क्यों? क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को फेस टू फेस बात कर रहे हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? देन इन विच डायरेक्शन वॉज उदय फेसिंग? उदय कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ये पूछा है। तो देखिए, उदय बैठा साउथ में है, बट वो फेस नॉर्थ में कर रहा है। तो इसका आंसर आएगा नॉर्थ। यही पर अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता इन विच डायरेक्शन इज उदय सिटिंग, तो उदय बैठा ही साउथ में है। बट यहां पर क्या उसने पूछा है? इन विच डायरेक्शन वॉज उदय फेसिंग, तो फेसिंग का आंसर आएगा नॉर्थ। आई होप चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये शायद आपको यहां पर विजिबल होगा। या ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ये आप होमवर्क में करके देखेंगे और इसका जो भी आंसर आता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है, देन ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। See you tomorrow with another concept at 10:45 a.m. Thanks for listening to me patiently. Thanks for being here. Thank you so much.